आवाहन किया कि इसके मुख में बैठ जाओ, जिह्वा में बैठ जाओ, ये बोल मांगे कुछ और निकले कुछ। अब तो पितामह ब्रह्मा ने कहा, पुत्र कुंभकर्ण, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं। जो तुम हमसे वरदान मांगोगे वह तुम्हें वरदान प्रदान होगा। सबसे प्रथम मैं जगत पिता ब्रह्मा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अखंड कल्याण हो तुम्हारा। तपस्या से प्रसन्न होके आप मुझे वरदान देने आए हैं ना? जो मैं मांगूंगा वो मुझे प्राप्त हो। अवश्य अवश्य। तो महाराज के चरणों में सर को झुकाऊंगे, दीजिए प्रसन्न होते वही बोले चाहूं मैं। कौन सा? मैं 6 महीना सोऊं और 1 दिन जागूं। नहीं होगा। नहीं 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 नहीं। जगत पिता ब्रह्मा, मुझसे उचित वरदान नहीं, उचित वरदान मुझे प्राप्त हुआ है। आप मुझे उचित वरदान दीजिए, यानी दूसरा वरदान मुझे चाहिए। मुझे चाहिए इंद्र का इंद्रासन। नहीं, जो तुमने वरदान मांगा है वह वरदान हमने तुम्हें प्रदान कर दिया। और कुंभकर्ण, मांगने से पहले व्यक्ति को सोचना चाहिए कि क्या मांगना है। और तुम इतने बड़े योद्धा होने के बाद भी आज तुमने मांगा तो क्या मांगा? निद्रासन। हाँ, क्या मांगा? निद्रासन। तो मांगना चाहते थे इंद्रा। हाँ, इंद्रासन। वही आप दे दीजिए। लेकिन तुमने अपनी मति के द्वारा ही मांग लिया कि 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। लेकिन मांगना तुम्हें क्या चाहिए था? इंद्र का इंद्रासन। इंद्रासन नहीं, निद्रासन तो निकला। हाँ, लेकिन इंद्रासन चाहिए। निकला नहीं। हाँ, हाँ। अच्छा, हाँ। तो आपने दिया है, इसको दूसरा दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम अपनी मति के द्वारा। तुमने मांगा क्या? निद्रासन। और तुम मांगना चाहते थे इंद्रासन। जब व्यक्ति निंद्रा में ही रहेगा तो वो तो मरे के समान है। तुम्हारी अधीनता को देख करके, तुम्हारे निवेदन को देख करके हम तुम्हें इतना जरूर करे दे रहे हैं कि तुम 6 महीने सोओगे और 1 दिन जागोगे। ये हम अपनी तरफ से करेंगे, नहीं तो तुमने तो निंद्रासन ही मांगा है। मांगेशनी मास खटकेरी, मांगना चाहता था 6 महीना जागूं और 1 दिन हमारा, लेकिन इसने वरदान मांग लिया 6 महीना सोऊं और 1 दिन जागूं। बड़ा प्रसन्न हुआ। चलो ठीक है, सोते हैं। लेकिन अब विधाता ब्रह्मा विभीषण जी के पास गए और पुत्र कहकर संबोधित करते हैं। गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर मांग। पुत्र विभीषण, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं। आप जो भी हमसे वरदान मांगोगे वह वरदान आपको प्रदान किया जाएगा। तो ही मांगो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। हे ब्रह्मदेव, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस मुझे आप यही वरदान दीजिए कि मैं हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहूं। मस्त, ऐसा ही होगा। प्रणाम। और आगे चलना चाहिए। बहुत ही भक्त हैं, सबको एक साथ वरदान दे करके फिर ब्रह्मलोक में चला जाएगा। देखो, ये तो भाई है। सबसे छोटे भाई विभीषण ने मांगा भगवान के चरणों में अमल अनुराग हो, अमल प्रेम हो, अमल भक्ति हो। ब्रह्मा जी ने कहा वत्स दिया तुमको बेटा, दिया। बड़े प्रसन्न हुए विभीषण। लेकिन अभी तो बड़े विचित्र विचित्र भक्त तपस्या कर रहे हैं। ये कौन? लंकिनी
जगत पिता ब्रह्मा की दास से लंकनी का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो देवी, तुम भी बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। हे जगत पिता ब्रह्मा जी, आप ही मुझको वरदानी देने के लिए आए हैं। आप ही मुझे यही वरदानी दीजिए, जब निशाचरों का वध हो तो सबसे पहले मुझे पता चलना चाहिए। लंकिनी, तुम्हारे हृदय में यह विचार है कि जब राक्षसों का विनाश आए सबसे पहले तुम्हें पता चलना चाहिए। तो लंका नगरी में एक बानर आएगा, उस बानर से, उसकी मुष्टिका से तुम्हारे मुख से रक्त निकलेगा, तुम जमीन पर गिर जाओगी। तुम समझ लेना कि उसी दिन से लंका का विनाश प्रारंभ हो गया है। जगत पिता ब्रह्मा की चरणों में प्रणाम। और आगे चलना चाहिए, बहुत भक्त है आज तो लंकनी ने भी वरदान प्राप्त कर लिया। लंकनी स्वयं लंका की रखवाली में रहती है। निश्चरों का विनाश कब होगा उसके पूर्व ये जान जाएगी, ऐसा वरदान दिया। अब आगे बढ़े। नहीं देगी पर सिधाए, बड़े अजीब अजीब हमारे भक्त हैं। कोई एक पैर से खड़े होकर के तपस्या करता है, कोई दो पैर से खड़े होकर के तपस्या करता है, लेकिन ये तो हमारा अजीब भगत है। ये तो ना तो उल्टा लटका है न सीधा लटका है, पता नहीं ये कैसे। अरे ब्रह्मरोही भक्त, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। कौन है जो मेरी तपस्या भंग कर रहे हैं? ओम ब्रह्माय नमः। ऐसा तो नहीं कहीं ये कोई पुत्री हो और हम समझ रहे हैं पुत्र हो, कहीं ऐसा तो नहीं है। अरे भाई, कौन हो तुम? आप कौन है जो मेरी तपस्या को भंग कर रहे हैं? अरे हमें जगत पिता ब्रह्मा। अम्मा? अम्मा नहीं, तुम्हारे बाप। अम्मा कहाँ से आए? अरे अम्मा नहीं है, इधर सीधे होके देखो, तुम्हारे पप्पा हैं हम। आप कौन है? अम्मा जी। अम्मा दिखाई दे, हम हैं जगत पिता ब्रह्मा। अच्छा अच्छा, जिसकी मैं तपस्या कर रहा था। हाँ, ऊपर वाले। ऊपर वाले अब नीचे आ गए। तो आप क्या देने आए हैं? जो आप वरदान मांगेंगे। जो मैं बादाम मांगूंगा वो आप देंगे? बादाम नहीं, वरदान। वरदान? हाँ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वरदान तो मुझे चाहिए था। क्या चाहिए आपको वरदान में, बताइए। पिताजी, मेरे घर में दीवाल दीवाल है, पहला वरदान। मेरे घर में दीवाल दीवाल है, उसमें छत है ही नहीं। दीवाल है? हाँ, अगल बगल से दीवाल है, ऊपर छत नहीं है, तो छत पड़ जाए। ये छत वाला तुमको मकान चाहिए? हाँ। अरे मेहनत करो, अच्छा, कर्म करो, हाँ, काफी धन मिलेगा, अच्छा, मकान बन जाएगा। तो दूसरा वरदान हमारा? हाँ। चट मर जाए, पट जिंदा हो जाए। ऐसे कैसे होगा? चलो, ये भी तुमको वरदान दिया। पता है कैसे? हाँ। युद्ध के समय मर जाए और खाने के समय जिंदा हो जाए। ओ, ऐसा वरदान चाहिए। तो मतलब काम चोर रहोगे तुम? ना 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 ना, काम चोर नहीं। हाँ। खाने के समय जग जाए और युद्ध के समय सो जाए, ऐसा वरदान चाहिए। चलिए, ये भी तुमको वरदान दिया। और बाबा जी, हाँ। पिताजी, मेरा अभी नाम कोई नहीं है, ऐसा कोई नाम रख दीजिए। अच्छा, तुम्हें ये जो मृत्यु लोक के नर नारी है, हाँ हाँ, इनका ये तुमको नाम से नहीं जानते? नहीं जानते। तुम्हारा कोई नाम नहीं है? मेरा प्रचार हो जाए। अच्छा, हाँ। तो तुम एक काम करिए, हम तुम्हारा नाम मायावान रखे देते हैं। मायावान? इसका काम क्या होगा महाराज? हाँ, ठीक। मायावान
इसका काम क्या होगा महाराज? ठीक चलिए, हमने आपको वरदान दिया। ठीक ठीक, अब हम चल रहे हैं। ठीक है बाबा जी। हरिओम। पिताजी प्रणाम प्रणाम। अब चलना चाहिए मुझे आगे के लिए। नाम तो ब्रह्मा जी ने रख दिया मायावान, अब मुझे किसी नौकरा की तलाश में चलना चाहिए। आज हम इस रास्ते से चलते हैं, उन्होंने बतलाया था कि तुम इस रास्ते से जाओगे तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तो चलना चाहिए। देखते हैं किससे हमारी भेंट होती है, चलना चाहिए। और उधर रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आपस में अपने अपने वरदान की चर्चा कर रहे हैं। आइए भ्राताश्री, आइए। भ्राता कुंभकर्ण, कहो। भ्राता विभीषण, भ्राताश्री, हम तीनों भाइयों ने ब्रह्मदेव की तपस्या की और ब्रह्मदेव ने हम तीनों भाइयों को वरदान दिया, लेकिन मैं सबसे बड़ा हूं। पहले मैं बताऊंगा कि मैंने वरदान में क्या मांगा। अवश्य, मैंने वरदान में मांगा मनुष्य और बंदरों को छोड़कर मैं सभी पर विजय पा सकता हूं। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, कोई भी मुझे युद्ध में परास्त नहीं कर सकता। भ्राता कुंभकर्ण, कहो, तुमने पितामह से कौन सा वरदान मांगा? भ्राताश्री, मैंने भी वरदान प्राप्त किया है। मैं मांगने जा रहा था इंद्र का इंद्रासन, लेकिन मेरे मुख से निकला निद्रासन, यानी 6 महीना सो और 1 दिन जागो। ये तुमने क्या मांग लिया मेरे भाई? क्योंकि सोया हुआ आदमी तो मृत्यु तुल्य होता है। जब तुम 6 महीने सोते रहोगे तो 1 दिन में क्या कर पाओगे मेरे भाई? भ्राताश्री, 6 महीने के कार्य को एक काम करो, 1 दिन में करके दिखलाएगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए। मुझे विश्वास है, और विश्वास ही नहीं भरोसा भी है कि मेरा भाई कुंभकर्ण इतना बलशाली है कि वो 6 महीने के कार्य को 6 पल में भी कर सकता है। लेकिन भ्राताश्री, इस समय मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहते हैं किस किस को याद करो, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए। तो जाओ, नींद आ रही है, और हमारी नजरों से दूर होकर सो जाओ। मैं सोचता था कि मेरा भाई कुंभकर्ण पहाड़ के समान शरीर वाला है, ये जिधर चलेगा तो विजय इसके साथ चलेगी, परंतु उसने क्या मांग लिया? सोना। भ्राता विभीषण, तुमने पितामह से कौन सा वरदान मांगा? भ्राताश्री, मैंने तो यही वरदान मांगा है कि मैं हमेशा भगवान की भक्ति करता रहूं। विभीषण, एक ने मांग लिया सोना और दूसरे ने मांग लिया माला गटकाना। ये माला गटकाना हम जैसे वीरों का काम नहीं। वो सोने के लिए गया और तुम भी जाओ किसी पहाड़ की कंदरा में माला टरकाओ, और बचा ये संसार। तो इस पर विजय पाने के लिए ये रावण ही काफी है। अब मुझे चलना चाहिए और इस पृथ्वी पर देखना चाहिए कि कितने वीर हैं जिन सबको जीतना चाहिए। जय शिव, जय महाकाल।
क्यों रे? कौन हो? आप कौन है? हमको नहीं जानता? नहीं नहीं। ओ तेरी, इनके तो 10-10 शीश है। मुझे 10 शीश कहते हैं और मुझे भुज भीष कहते हैं। तो आपको भुज भीष कहते हैं और ये 10 शीश कहते हैं। हाँ। श्रीमान आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रावण। रावण। आपको तो मैंने पहली बार देखा। ये बताइए, आपका ये जो आपके जब चेहरों में वो जुखाम होती है तो ये नाकों को कौन पोंछता है? क्या रे? इधर आओ। लाइए मैं पोंछ। हम भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं। मैं यहाँ नौकरा के तलाश में आया। जुखाम, खांसी, सर्दी, बुखार, हाँ। व्याधि व्याधि अच्छा, कोई भी हमारे नजदीक नहीं आती। होने की बात तो बहुत दूर है। मैं हूँ मायावान। मायावान। क्या नाम है? मायावान मेरा नाम है। मायावान? जी मायावान। मायावान नाम रख लिया है या कुछ राक्षसी माया भी जानते हो? बिल्कुल जानते हैं। क्या जानते हो? हम पहले नौकरा करना चाहते हैं। नौकरा? हाँ। क्या तुम राक्षसी माया में आकाश में रथ उड़ाना जानते हो? हाँ। शत्रु का भेद जानना जानते हो? जी 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 दुश्मन से किस तरह लड़ा जाएगा जानते हो? जी जी जी। वाह। लेकिन अभी नहीं, हम अभी आपको नौकरी पर नहीं रखेंगे। नौकरी करती है लेडीज, आई एम जेंट्स। क्या करते हो? हम नौकरा करते हैं। नौकरा? नौकरा मिलेगी तो बताइए। मिलेगा। हाँ। पर अभी नहीं। हाँ। हमें सेवक की आवश्यकता है। जी, मैं परंतु जो सेवक हमारे मन की बात को जानेगा हम उसी को नौकरी देंगे। तो महाराज सुनिए, मेरा नाम है मायावान और मेरा काम भी है महाराज। क्या? ये इन सब की बातों को मैं जानता हूँ और मेरी बातों को ये नहीं जानते हैं। इनके मन की बात मैं पढ़ लेता हूँ पर मेरे मन की बात नहीं जानते। शाबाश। और आपके मन में भी कुछ चल रहा है, ये भी मैं जानता हूँ। सबके मन की जानते हो? हमारे मन की भी? यही तो मेरा काम है। तो बताओ फिर हमारे मन में क्या चल रहा है? आपके मन में वही टक टका टक। क्या? वही टक टका टक। हम नहीं जानते, सीधी तरह बताओ। अरे वही गुड़ुम 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 स्वाहा। इसका मतलब हम यज्ञ करना चाहते हैं? जी 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 महाराज, कहाँ का नाम ले लिया? तो अरे वही जो सबकी होती है। क्या? मौत? बताइए मौत? अरे महाराज मृत्यु नहीं। तो देखिए वो समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। कौन समझ रहे हैं? वो बाबा जी बैठे, हम क्या कहना चाहते हैं। अच्छा वो तो बताओ, तुम बताओ वो क्या कहना चाहते हो? महाराज आप क्यों नहीं मेरी भावनाओं को समझिए महाराज। वही गुड़ुम 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 स्वाहा। अरे शादी की तो नहीं कह रहे तुम? अरे वाह। महाराज तुम वो पहले व्यक्ति हो जिसने आज हमारे मन की बात को जाना है। क्यों नहीं, मेरा नाम है मायावान। हमारे मन की बात को आज तक हमारा बाप भी नहीं जान पाया। नहीं जानेगा मैं। हाँ, लेकिन सुनो, जी हम ऐसे विवाह नहीं करेंगे। जी कैसे करें? ऐसे विवाह करते तो अब तक अनेकों कर लेते। अच्छा हमको जो कन्या चाहिए कैसी चाहिए? उसमें विशेष गुण होने चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रथम तो वो रूपवान हो, जी दूसरे शीलवान हो, तीसरे गुणवान हो, चौथे ऐश्वर्यवान हो और पांचवा जी। पंच कन्याओं में से एक हो। अच्छा, पंच कन्याओं में से एक हो। पंच कन्या होनी चाहिए जिसके साथ हम विवाह कर सके। तो उम्र कितनी होनी चाहिए महाराज? यही कोई 18 वर्ष। और आपकी उम्र?
80 वर्ष महाराज, वो तो मर जाएगी और नाक पोंछते पोंछते रह जाएगी। क्या रे, पहले से चुगली कर रहा है? ना महाराज, ढूंढ के लाता हूँ, कहीं मिल जाए 18 वर्ष की। तो चलो, ये जो नौकरी करना है तो हमारी व्यवस्था विवाह की कीजिए। तो महाराज, महाराज 18 वर्ष की ना मिले तो 9 वर्ष की ना चल जाएगी। मायावान, इधर आओ, 9 वर्ष की। इधर आओ, इधर आओ। हमको दो नहीं, एक चाहिए, और उसी एक में ये सारे गुण चाहिए। जाओ और ढूंढ करके लाओ। ये अच्छी जबरदस्ती है भाई। अब 80 साल के महाराज और 18 वर्ष की कन्या में कहां से खोज के लाऊं? कोई जोड़ा ही नहीं है, जोड़ा ही नहीं मिल रहा महाराज। तो क्या रे, तुम्हारे लिए नौकरी का भी जोड़ा हमारे पास नहीं मिल रहा। जाता हूँ, जाता हूँ, जाता हूँ, मिलेगा, ढूंढ करके लाओ। लालटेन से तू पिसाल लेकर जाता हूँ। नहीं जाओगे तो नौकरी से निकाल दिए जाओ। हाँ ब्याज जी, नौकरी करी क्यों पता नहीं, गर्ज पड़ी तो करी। तो चलना चाहिए, महाराज के लिए कन्या खोजना चाहिए। नौकरी इम्तिहान लेती है, नौकरी इम्तिहान लेती है। नौकरों की जान, नौकरों की जान, नौकरों की जान लेती है। नौकरी जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। वाह। तो चलना पड़े, चला जाइए। ये तो इस जंगल दिख रहा है, इस रास्ते से जाओ, कोई जगह दिखेगी तो जरूर मिलेगी कोई लड़की। चलना चाहिए। मैं तनु जान मंदोले, मैं तनु जान मंदोले, मैं तनु जान काफी समय व्यतीत हो गया और मैं अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह करना चाहता हूं, परंतु अभी तक कोई ऐसा वीर हमें दिखाई नहीं दिया जिसके साथ में हम अपनी पुत्री का विवाह कर सके। हमारी प्रतिज्ञा है, बल का परीक्षण करने के लिए जो भी वीर हमारे इस पंजे को मोड़ देगा उसी के साथ में हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। देखते हैं आगे अगर कोई योद्धा आता है तो उनसे ये प्रस्ताव रखते हैं। आओ पुत्री। परमा सुंदरी मैं कहा ढूंढूं, कहीं मिल नहीं। मैं तनु जान तेरी नाम, मैं तनु ए? कौन है आप? आए हो रसगुल्ला। महाशय जी। कौन है आप? हम? हाँ, आप कौन है? हमारा नाम मैं दानव है, मतलब मैं, हमारा नाम है दानव, हमारी जाति है। मैं दानव नाम से सभी जानते हैं। वैसे आपको भी देखा नहीं है यहाँ पर, आप कौन है? आपको भी हमने पहली बार देखा यहाँ पर। हाँ हाँ, तो वैसे आप कौन है? ये कौन है? ये हमारी पुत्री मंदोदरी है। क्या? हमारी पुत्री हाँ? मंदोदरी। एक मन दो घड़ी? नहीं, मंदोदरी, मंदोदरी, इसका नाम है मंदोदरी। मन दो धड़ी? धरी नहीं है, हाँ। मंदोदरी। अच्छा। हाँ मंदोदरी। हाँ, मंदोदरी। थोड़ा सा मिलूं? अरे पिता, हम खड़े हैं, कोई बात है, आप हमसे बात करें। अच्छा, ये आपकी पुत्री है? हमारी पुत्री है जी। तो आप यहाँ क्यों भटक रहे हैं? हम यहाँ पर हाँ। इसका विवाह करना चाहते हैं, पर कोई वीर हो। बन गया काम। हम विवाह के लिए लड़की खोज रहे हैं और ये
ये लड़की के लिए लड़का खोज रहे हैं। वैसे मैंने आपको कभी नहीं देखा, आप कौन हैं? आपकी चिंता दूर होगी, मैं मायावान हूँ। आप मायावान हैं? जी जी सुना होगा। इसमें आइए, इस हुक्का में आइए। अच्छा, आप मायावान हैं तो यहाँ पर आप घूम क्यों रहे हैं? आप यहाँ अपनी पुत्री का विवाह कराने आए हैं और मैं यहाँ अपने पुत्र का विवाह कराने आया हूँ। यानी कि आप एक राजकुमारी की तलाश में हैं? मेरे एक बाप का बेटा है। तुम्हारे यानी तुम्हारा भाई? हाँ, मेरे बेटा। अच्छा, आपका बेटा? मेरा बेटा। अच्छा, आप अपने पुत्र के लिए? हाँ। अच्छा, तो परंतु हमारी एक शर्त है। क्या है? जो भी वीर हमारे पंजे को मोड़ देगा, अच्छा, विवाह उसी के साथ में। अच्छा, तो जो भी आपके पंजे को मोड़ देगा उसी के साथ विवाह करेंगे? हाँ हाँ। तो पहले आप हमसे मिलिए, आइए। आप यानी आप हमसे पंजा लड़ाएंगे और हमें हरा देंगे? अरे आपको अभी यहाँ से वहाँ फेंकूंगा। अच्छा, नहीं हो सकता है उसमें। और आपकी पुत्री से मेरा बेटा बाद में विवाह करेगा, मैं पहले चेक करूंगा। शर्त की बातें नहीं, सबसे पहले तो हमारी प्रतिज्ञा है जी। पहले हमारी प्रतिज्ञा की पूर्ति कर दो, उसके बाद में ये जो उद्गार आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। जी जी। ये आइए थोड़ा देखा जाए कितना बल है आपके अंदर। हर हर महादेव। अरे तो कोई साधारण नहीं है। कुछ पता चला कहाँ हो? ये चीटिंग हो रही है। चीटिंग? पंजा गिराने की बात हुई है, पटकने की बात नहीं हुई। आओ, तुम तो पटक रहे हो। पटक क्या रहे हैं? पूरा पंजा जा रहा है, उसके साथ ही आप जा रहे हैं। ये आपके बस की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, कारण क्योंकि मैं दानव साधारण नहीं है। मेरे बेटे से चलो। अच्छा, आपके जो बेटे हैं वो बलवान हैं? उनके 10 शीश है। आइए आइए, दिखाते हैं हम आपको। वही आपका पंजा गिरा। मैं तन जानंदो दरी ये आ गया मेरा बेटा। ये मेरा बेटा है। मायावान, हमारा कार्य हुआ या नहीं? हो गया। 18 वर्ष की कन्या लेकर आया हूँ। उसका पिता कौन है? क्या नाम है? मैं दानव हूँ। क्या कहा? मैं दानव हूँ। मैं दानव? मेरठ का रहने वाला? वाह वाह मायावान। उसकी पुत्री मंदोदरी तो पंच कन्याओं में एक है। जैसी कन्या हमें चाहिए थी वैसी ही लाए। महाशय जय शंकर की जय। महारामेश्वर की महाशय। आप ही हैं जिनको विवाह करने की इच्छा जागृत हुई है, क्यों मायावान? ये वही हैं? हाँ, तो महाशय सुना लो। हाँ, तो महाशय हम विवाह करने के लिए तैयार तो हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। बताएं महाशय, आपकी कौन सी शर्त है? शर्त यही है कि जो भी वीर हमारे पंजे को मोड़ देगा उससे हमें सामने वाले के बल का पता चल जाएगा, कितना बल है, और उसी के साथ में हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। वाह, हमें आपकी शर्त स्वीकार है। स्वीकार है? क्योंकि हम विधि ब्रह्मा से वरदान पाकर के लौटे हैं और हमें देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर कोई भी परास्त नहीं कर सकता। और हम भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों की भी जानते हैं। पता है आपने? और हम ये भी जानते हैं कि अगर इस कार्य को कोई अंजाम दे सकता है तो वो आप हैं। हाँ। और इसी कारण से हम आपके आसपास भी हैं, जो काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे
एक सही समय का कि आमना सामना हो, और वह समय आ गया तो आइए विलंब किस बात का है, परीक्षण आवश्यक है। हर हर जय महाकाल। और दोनों का पंचायत होता है। दोनों बहुत बड़े वीर हैं। और जीत गया। दिल में जो थी तमन्ना आज वो भी पूरी हो गई, और आज से ये आपकी पुत्री हमारी हो गई। हमारी भी हो गई। निस्संदेह अपने जो भी वाक्य कहे हैं ये सत्य है, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा पूरी होते ही मेरी पुत्री अब आपकी है, और मैं चाहता हूं आज से मेरी पुत्री को आप ही संभालें। विवाह करना चाहते हैं या बिना विवाह के जीतों के स्वरूप में रखना चाहते हैं, यह आपके ऊपर है वहां से, परंतु मेरी पुत्री मैंने आपको सौंपी है। और साथ में महाशय जी ये शादी गंधर्व रीति से होगी। जी, गंधर्व रीति से। हाँ, गंदी रीति से नहीं। गंदी रीति कौन सी? महाराज बहुत अच्छी। गंधर्व रीति जानते हो? वो माला वाला। जयमाल प्रसंग, जी हाँ वही। वो गंधर्व रीति। जी जी वही तो कह रहा हूँ महाराज। लाओ विवाह का प्रबंध करो। और आज इस प्रतियोगिता नारायण कोई बात नहीं है महाशय। अरे करवा दो, हाथ में हाथ दे दो। हाँ वो गंधर्व ये भी तो एक रीति है, आइए आइए। आप करवा दो विवाह। नारायण मंत्र मंत्र पड़ेगा कि नहीं? हम मंत्री जी रहे। हाँ, पंडित जी मंत्र पढ़ दो। कौन सा मंत्र महाराज पढ़ोगे? हाथ दिखाइए। ये देख लो, देख लो, जैसे ईंटा फोड़े हो। देख लो महाराज जी से रखे। आए हाय गुलाब। क्या रे? महाराज आज हमारे महाराज दशानंद की शादी होने वाली है, विवाह हो रहा है। आप लोगों को खुशी है कि नहीं? हाथ उठाइए, सभी लोग हाथ उठाइए। सभी लोग और पीछे बैठी भैया। ओ पर्वत की माई हाथिया उठाई ली हो। अच्छे हाँ, आप इनके हाथ में हाथ रख दीजिएगा और आप इनके हाथ में मंत्र पढ़ो। हाँ, मंत्र मंत्र बोलूं महाराज? बोलो बोलोगे जो मैं मंत्र बोलूं? बोलो गंधर्व रीति के जो मंत्र हैं। जो हम मंत्र बोले वो आपको बोलना है। पहले आप बोले प्यार से बोलो। बेसन की पक 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 पकौड़ी। बेसन की पकौड़ी। थोड़ा पक पकाओ, लचक के बोलो। खाई नहीं हो क्या महाराज? वैसे मोटी हो गई है, घर में आ जाए तो खूब खिलाइएगा। ये खुद थक जाएगी, आपको 10 मुंह है, किन किन लोगों को खिलाएगी। मंत्र बोलो। जी जी। बेसन की पक 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 पकौड़ी। बेसन की पक पक पकौड़ी। महाराज आप बोलो। क्या? बेसन की पक 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 पकौड़ी। बेसन की पक 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 पकौड़ी। आप घोड़ा ये घोड़ी। क्या रे? इधर आओ, इधर आओ। क्या घोड़ा घोड़ी की शादी करा रहा है? अरे घोड़ा घोड़ी की शादी नहीं करा रहा हूँ मैं, तो? आपकी और इनकी शादी करा रहा हूँ। सभी लोग हाथ उठाएं। जब मैं 3 बोलूं तभी आपको ताली बजाना है। उठाइए दोनों हाथ, उठाइए भैया सभी लोग। मिट्टी के तेल के समोसे अभी तैयार हो रहे हैं। तो उठाइए दोनों हाथ। एक उठाइए, उठाओ भैया। हाँ हाथ उठाओ। 1 2 ये
दिन दिन बरसात के बरसात कर रहे हो। मेरी आड़ी बाड़ी में आना, मैं ट्यूशन लगाऊंगा सबको, सभी लोगों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा। अरे 3 बोलूं तभी पट 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 बजा ना। हाँ उठाओ, 1 2 ये 3। और रावण का विवाह भी हो गया। दहेज दहेज। हाँ 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 महाशय, हमारी ही आंखों के आगे आपका विवाह संपन्न हुआ, और विवाह के बाद भी स्वाभाविक है एक पिता को कुछ न कुछ दहेज देना चाहिए। दहेज, वही तो हम आपसे कहने वाले। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो लंका मुझसे छीनी गई है तो मेरी ही, पर मुझसे दूर है। अगर आपकी भुजाओं पर बल है तो आपको मैं वही लंका दहेज के रूप में देता हूं। अगर आप उसे पा सकते हैं तो आप जाकर के वहां का साम्राज्य करें। महाशय, और वैसे तो हमारी इन भुजाओं में अपार बल है, पर हमारे पास कोई अस्त्र व शस्त्र नहीं। मैं लंका पर विजय कैसे करूंगा? उसके लिए आपके हाथों पर ये मेरी चंद्रहास रहेगी। ये बड़ी ही प्रबल शक्ति, ये बड़ी ही प्रबल शक्ति है, और इसका उद्देश्य भी कुछ ऊंचा ही होना चाहिए। छोटे छोटे कार्यों में अगर इसका प्रयोग होगा तो इसकी शक्ति जो है वो क्षीण हो सकती है, और भूलकर भी किसी यमला के ऊपर इसका प्रहार नहीं होना चाहिए। ठीक है महाशय, मैं इन बातों का ध्यान रखूंगा, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन और है। जब तक उस लंका पर मेरा कब्जा नहीं हो जाता तब तक आप अपनी पुत्री को अपने साथ ले जाएं। ठीक है, तब तक वे पुत्री हमारे पास में रहेगी। आ पुत्री। बोलिए शंकर भगवान की। इस प्रकार रावण का विवाह हो गया और रावण ने स्वर्णमयी लंका यानी सोने की लंका पर विजय प्राप्त कर लिया। यक्षों को मार मार करके भगा दिया और यक्ष अपने प्राण बचाकर भग गए और लंका का स्वयं राजा बन बैठा, लंकाधिपति रावण बन गया। अब यहाँ पर झांकी का कार्यक्रम किया जा रहा है, जरा एक बार तालियां बजा दीजिए। बोलिए नारायण भगवान की। ये लीला का मध्यांतर है। अभी आप देखेंगे रावण का बड़ा परिवार, जिसमें से मेघनाद उसका अत्यंत वीर पुत्र, जो इंद्र से जाकर युद्ध करता है और इंद्र आदि देवताओं को बांध करके ले आता है, चरणों में डाल देता है। अभी आप देखेंगे। उसके पूर्व ये झांकी का कार्यक्रम जो किया गया है, इसमें दान दक्षिणा आपको करना है। जैसा कि दान की प्रथम श्रृंखला में श्री बुद्धिराम केवट जी भरतापुर निवासी, बुद्धिराम केवट जी भरतापुर निवासी, उनकी ओर से 500 रुपए का दान, जरा तालियां बजा दीजिए उनके लिए। जो यज्ञ में दान करे उनका उत्साह वर्धन करे तालियां बजा करके। और श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी असुरैना निवासी मरचार, उनकी तरफ से 505 रुपए का दान उनके लिए भी। तो तुम्हें बच्चा जानकर तुम्हारे सामने आएंगे और तुम अपने बल और पराक्रम से उन सभी को बांधकर हमारे इन चरणों में डाल दो। क्यों नहीं पिताश्री, जैसी आपकी आज्ञा। मायावान, हमारे पुत्र के साथ जाओ और स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। सभी देवताओं को बंदी बना लो। कैसी आपकी आज्ञा। चलो मायावान, चलिए राजकुमार। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी आज बोलिए महाराज की, महाराज की जय हो। ये सितारे हिंद का अर्जमा रहे सरकार का आला, हमेशा खुश रखे मेहरबानी का हटाना। उदय की जान पर जय हो। जालिम खूब खंजर हो फतेह एक बार
और कब्ज दुश्मन के कब्जे के अंदर हो। बलतेज भी घटाया फुरपत फरोज का हमेशा कायम राज रहे देवपुर नरेश का। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की चंद्रदेव, जय शंकर की। वाह क्या कहने, आप तो सभा में आते ही जिस प्रकार से इस शोभा की शान मान बढ़ा देते हैं, उससे दिल ये बड़ा ही प्रफुल्लित हो जाता है। आए हम सभी लोग मिलकर के भगवान शंकर के चरणों में प्रार्थना करें। सौराष्ट्रे सोमनाथम चाओ श्री शैली मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकारम ओंकारम नमलेश्वरम प्रल्यम वैद्यनाथम च डाकीनम भीमशंकरम श्वेत वंदे तुरामेशम नागेशम दारुकावने वारारस्यम तवेश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम गोष्मी संच शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरा सप्त जन्म कृतं पापम यस्मरणेन विनश्यति। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सुनाइए जी शनिदेव जी हमारे इस देवलोक में कैसे यक्ष गंधर्व वो आदर सम्मान से आपको बुला रहे हैं। क्या कहा? इतना अभिमान, उसको इतना अभिमान हो गया कि मुझे अपने को दरबार में बुला रहा है। उनसे कह दो कि क्या उन्होंने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है जो राज्य को छोड़ करके बाहर नहीं आ रहा है। जाओ। जैसी आज्ञा। मंत्री जी शनिदेव, कहो। महाराज क्या तुम्हारे चूड़ी पहने बैठे हैं जो एक बच्चे के सामने नहीं आ रहे हैं? अच्छा जाओ उनसे कहो वो नहीं आएंगे, तुम्हें स्वयं आना पड़ेगा। ठीक है महाराज की जय हो। महाराज आपको घननाथ वहीं पर याद कर रहा है। क्या कहा? हाँ बालक ने हट ठान लिया है, अवश्य हमें ही बाहर उपस्थित होने के लिए आग्रह कर रहा है। जी महाराज। चलो उसके आग्रह को और उसके अहंकार भरे शब्द को हम दोनों को ही स्वीकार करते हैं। कर दो या सर दो। आइए आइए आइए। तुम ही हो हाँ लंकापति रावण के पुत्र? हाँ हम ही हैं। वाह बहुत ही सुंदर। परंतु देवलोक में किस प्रकार से आना चाहिए ये तुम्हारे पिता ने तुमको नहीं सिखाया? किस तरह से आना चाहिए? हम यहाँ के 33 करोड़ देवी देवताओं के राजा हैं और इस देवलोक में आकर के सब प्रथम इंद्र के सामने सबका ये मस्तक नतमस्तक हो जाता है और तुम इस प्रकार से खड़े हो, न जाने किस अहंकार में चूर हो। कहो आज इस देवलोक में आने का कारण हम जान सकते हैं? कारण ये है देवलोक में हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे पिता श्री की आज्ञा हुई है कि जाओ और उनसे कर लेकर के आओ। यदि कर नहीं दे रहे हो तो आओ युद्ध स्थल में हमसे युद्ध करो। क्या कहा? कर? बालक अभी आप ये भूल गए हो कि कर तो वो देता है जिस राजा के राज्य में लोग रहा करते हैं और हम ना तुम्हारे राज्य में हैं और ना ही तुम्हारे किसी परिक्षेत्र में। हम देवताओं के राजा हैं, इस देवलोक के राजा हैं, फिर किस बात का कर दें तुम्हें? सुनो हम तो हम यहाँ से कर लेकर के ही जाएंगे। हाँ कर लेकर जाओगे? कर लेकर के। और अगर हम देवताओं ने तुम्हें कर नहीं दिया तो? नहीं दिया तो सुन लो ऐसा मारूंगा तमाचा लाल मुख हो जाएगा, तेरी वो कर दूंगा हालत तेरा बाप नहीं पहचान पाएगा। अच्छा एक ख्वाबे लेकर के इस देवलोक में आए हो, परंतु मेघनाथ तुम ये अभी भूल रहे हो कि इस देवलोक में जो आते हैं उनके तो पैरों के निशान अवश्य मिलते हैं। हाँ। और वापस जाने वालों के नहीं। और सुनो तुम्हारी जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा लो
और तुम्हारी ताकत कम पड़ जाए तो अपने उस बाप को बुला लो। अरे लश्कर लश्कर, वरना तू पछताएगा। तेरी ये बातों का जवाब मेरी ठोकरों से दिया जाएगा। किस ख्वाब में हो? गौनाथ, किस ख्वाब में हो? अरे तूफानों में दिए जलाने के ख्वाब छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा ये जीवन चिराग तो बुझेगा ही, साथ में तुम भी बुझ जाओगे। और सुनो, हमें आजाद किसी देश के गुलाम नहीं, किसी की हुकूमत से हमें बिल्कुल कोई काम नहीं। कृष्णाय नमः, गंगा पानी को जाऊं नहीं, और आज तुझे रुला रुला कर नहीं मारा तो देवेंद्र मेरा नाम नहीं। सुनो, यदि तुझे अपनी ताकत पर इतना भी अभिमान है तो तेरी किस बात की है युद्ध स्थल में आकर के युद्ध कर। तो फिर बदले में सहनाई और शुरू कर लड़ाई। फेंक दो, मुर्तलोक में उठा करके फेंक दो उसे। इंद्र बंदी तो सभी बंदी, इंद्र को बंदी बना लिया मेघनाथ ने। अब 33 कोटि देवताओं के राजा ही जब बंदी हो जाएं तो जितने भी यम कुबेर वरुण दिक्पाल जितने भी हैं सब बंदी हो गए। मायावत ले चलो इनका पिताश्री के दरबार में, सभी बंदी और उनके कदमों में लेकर के जाके डाल दो। और अब लेकर काल शनि महाराज को रावण के सम्मुख प्रस्तुत किया मेघनाथ ने। झुकेंगे कैसे नहीं, सब झुकेंगे। रावण ने अपने पुत्र के वीरत्व भरे प्रदर्शन को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और अभिमानी रावण पिताश्री जैसा कि आपने कहा था कि इनको बंदी बना करके मेरे राज दरबार में लेकर के आओ, देखो ये समस्त देवता आपके राज दरबार में आ चुके हैं। शाबाश बेटा, शाबाश। अब तुमने अपने बल और पराक्रम से आज देवताओं के राजा इंद्र को जीता है, इसलिए हम आज से तुम्हारा नाम इंद्रजीत रखते हैं। पिताश्री
यदि और कोई आज्ञा हो तो आप मुझे अवश्य बताइए। बस पुत्र, इन देवताओं से युद्ध करने में तुम्हें बड़ा ही परिश्रम हुआ होगा, इसलिए जाओ और विश्राम करो। पिताश्री प्रणाम। जय शंकर की। मायावान, एक एक से इन देवताओं का परिचय दो। जी 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 जी। आप वही है ना देवराजेंद्र? महाराज, ये आपके सेवक आ गए, देवराजेंद्र। ये भला इन्हें कौन नहीं जानता? सारा जगत जानता। ये देवताओं के राजा हैं, पर जब तक हम लंका के राजा हैं, ये हमारे यहाँ एक माली का काम करेंगे। माली का काम करोगे देवराजेंद्र? और नित्य प्रत फूलों के 2 हार बनाएंगे, एक भोलेनाथ के लिए तो दूसरा स्वयं हमारे लिए। और उसके बाद जो समय बचता है, छत्र लेकर के हमारे इस दरबार में खड़े रहेंगे। सुन रहे हैं? सुना? कल से रोज आना हमारे पास। हटो, जो आ गया कारागार में डाल दो इनको जब तक। आइए इधर। आप कौन है? आप कौन है? सूर्यदेव। सूर्यदेव? ये बता, इतनी ठंड पड़ रही है, तू कहाँ घुस जाता है? हैं? यहाँ देखो धान सूखने के लिए पड़े हैं। मायावान, ये हमारे डर की वजह से पूर्ण रूप से नहीं निकलता। हाँ, वही बता रहा था। उसे पता है कि लंकेश लंका के राजा हैं। यदि मेरी तपन लंका में किसी भी व्यक्ति को हो गई तो उसी दिन वो मेरी आयु समाप्त कर देंगे। महाराज, गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ। शाबाश सूर्यदेव, जब तक हम लंका के राजा हैं इसी प्रकार से निकलना। जी जी, हटो पीछे। डालो कारागार में। चलो कारागार के अंदर। ये कौन है? आप कौन है? चंद्रदेव। चंद्रदेव। ये है चंद्रदेव। चंद्रदेव? चंद्रदेव। वाह, मैंने सुना है कि जब पूर्णमासी का गोल चंद्रमा जो होता है, जब वो रात्रि में निकलता है तो सारी पृथ्वी पर प्रकाश फैल जाता है। इसलिए सदा पूर्णिमा ही रहे और लंका के आकाश घटे बढ़े जो तुम जरा तो कर डालूंगा नाश। जब तक हम लंका के राजा हैं पूर्ण रूप से निकलना। ठीक है? समझ में आया? करवा चौथ के दिन तुम निकले ना, तुम्हारी वजह से माताएं बहनें सुबह से शाम तक भूखी रहती है, समय से नहीं निकलते हो। चलो पीछे। कारागार में डाल दो, छोटे वाले में। हाँ, चलो अंदर। बच्चों का अलग कारागार है। बाल गृह में जाओ, कारागार में। हाँ जी, आप कौन है? ये कौन है? वरुणदेव। हाँ? वरुणदेव। महाराज वरुण देव। ये वरुण देव है? हाँ, क्या रे, पानी में रहता है? पानी नहीं बरसाता है ये। हाँ, बेचारे किसान मर जाते हैं प्यासन। तो सुनो, तुम हमारी लंका में बारिश बरसाने का काम करोगे। ठीक है। हाँ, कल से शुरू हो जाए बारिश। ठीक है। चलो भागो। और ये कौन है भैया, पहाड़ के समान शरीर वाला? इसने अभी अभी बताया था, मैं शनिचर। शनिदेव? हाँ, वही ये शनिदेव? शनिदेव। मैंने सुना है इनकी तो दृष्टि बहुत खराब है। बहुत खराब है। अरे जिसके ऊपर डाल दे तो उसका सारा सब कुछ नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमारा आदेश है कि बड़े भयंकर क्रूर ये, इनकी दृष्टि प्रगाढ़ और गड्ढा खोद दीजिए इन्हें लंका गढ़ में गाड़। इनको गड्ढा खोद करके, इनका सर नीचे करके, पैर ऊपर करके इनको मट्टी में गाड़ दो, महाराज, जिससे न इनकी दृष्टि रहेगी और न ही किसी के ऊपर जाएगी। उल्टा टांग दो इनका, आपके कहने का मतलब। आइए, चलिए, उल्टा करो। कौन है आप वहां से? हमारा नाम है पवन देव। पवन देव। ये बताइए, हवा क्यों नहीं चलाते हैं? देखो, ए मायावान, अब नहीं पड़ेगी। हाँ, इसको समझ
समझा दीजिए। पवन देव पसीना निकल जाता है। शीतल मंद सुगंधयुत बहे लंका में वायु, और आंधी अंधड़ जब चले तब समाप्त हो आयु। जब तक हम लंका के राजा हैं, हमारी इस लंका में शीतल मंद मंद और सुगंधित वायु का संचार होना चाहिए। समझ लीजिए। आपकी आज्ञा सिरोधार। जाइए कारागार में थोड़ा विश्राम करिए। हाँ जी। ओ तेरी की, इसकी दाढ़ी है कि बाल है पता नहीं। मायावान दूर रहो। ये कौन है? ये कौन है मायावान? कौन हो भैया? कौन? काल बेचारा थर थर कांपे जब मैं आंख दिखाता हूँ। महाराज ये काल है। ये कौन है? ये काल है महाराज, काल है जिसके ऊपर मंडराता है ना, बहुत घातक होता है। ये काल चाहे जब चाहे जिसको खा जाता है, लेकिन आज के बाद ये किसी को नहीं खाएगा। मन पार्टी से खाट की बांधो इसको जाए, और जिससे ये भूखा मरे नहीं किसी को खाए। भूखा मरेगा। इसको हमारे पलंग की पार्टी से बांध दो, जिससे हम जब विश्राम करने जाया करेंगे तो इसके मस्तक पर पैर रखकर अपने पलंग पर चढ़ा करेंगे। जी महाराज। जय काल देव चलो, ये स्वर्ग नहीं है, इस समय रावण की कैद में हो। मायावान, लगता है तुम्हें खाने के चक्कर में है। इसके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तोक डाल देना। महाराज इसकी आंखों में मही तो समा रहा हूँ पूरे दिन। भूज बल विश्वस्य करया किसी को न स्वतंत्र, मंडली के मुनि रावण राज करे जमंत्र। मायावान, इस सारी पृथ्वी पर यदा कदा हमारी चौकी है। सुना दो हर एक व्यक्ति को ये ऐलान रावण का, और फिरा दो चारों तरफ संसार में फरमान रावण का। दबाओ हर तरह उसको, दबाने को दबाने से, और जिसे चाहे मिटा डालो उसे फौरन जमाने से। दरबार का समय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार रावण समस्त देवताओं पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। कर जो है